हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेशन 2022-23 बात करने वाले हैं कि 2022 का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है वो क्या एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रहने वाला है, प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो एक एक करके जो है हम इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। सबसे पहले अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में, तो आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 पार्ट्स में, जिसमें इंग्लिश से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, मैथ से 30 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन और सोशल साइंस से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन। और टोटल जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। पहली चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं अभी डिटेल में सिलेबस के बारे में और बुक्स के बारे में और क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होना चाहिए, क्या एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है। तो एंट्रेंस टेस्ट के जो आपके सिलेबस में वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, अपना एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देखना है। प्रोस्पेक्टस में आपको इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगी और इंस्ट्रक्शन में आप देख पाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में भी लिखा होता है कि आपके एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप बात आती है कि जो क्लास 9th का आप एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है, मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, साइंस, सोशल साइंस। तो ये जो सारा आपका सिलेबस है वो सिलेबस है क्लास 8th का और NCERT सिलेबस। आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे टॉपिक्स आपको NCERT से पढ़ने हैं। अब बात आती है कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए इसी प्रोस्पेक्टस में मैं आपको दिखाता हूँ। इसका PDF टेलीग्राम अपलोड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ। अब बात आती है क्या सिलेबस कुछ चेंज होता है। सिलेबस देखिए, अगर चेंज हुआ है, जैसे अगर हम बात करें सेशन 2020 में जो 2021 का एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, और CBSE को आपको पता है कि जो 2020-21 जो सेशन था उसमें आपको पता है कि जो पेपर का जो सिलेबस था, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है कुछ में चेंजेस क्यों हुए थे। अब जैसे कि क्लास 10th का मान लीजिए सिलेबस रिड्यूस कर दिया, 9th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया, 11th का सिलेबस रिड्यूस कर दिया। तो अगर किसी भी चीज़ का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस रिड्यूस होता है तो वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT सिलेबस ही पढ़ना है, और जो कि प्रोस्पेक्टस में आपको सारी चीज़ें बताई हुई है। तो चलिए बात करते हैं आपको सिलेबस कैसे चीज़ें चेक करनी है और कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस। अब बात आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स आपको इंग्लिश में पढ़ने हैं। आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्रीपोजिशंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस और अनसीन पैसेज। तो इंग्लिश में जो है आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, और आपको ये टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं क्लास 8th की बुक से। अब उसके बाद बात आती है कि क्लास साइंस का क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। अब ये सारे टॉपिक्स के नाम आपको आपकी NCERT बुक में मिल जाएंगे, हर चैप्टर आपको मिल जाएगा। अब चैप्टर को आपको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको सारी चीज़ जो है NCERT से ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है आप NCERT छोड़ दें और खाली वैसे बुक परचेस कर लें। अभी हम बुक के बारे में बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं कितने सारे इसमें जो है चैप्टर्स है साइंस के। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक्स, फाइबर एंड प्लांट, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस तरीके से आप ये सारे टॉपिक्स जो है देख पाएंगे। ऐसे ही आप देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। रैशनल नंबर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर, डाटा हैंडलिंग, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटी, मेंसुरेशन, एक्सपोनेंशियल पावर। तो ये सारे टॉपिक्स आपको जो है पढ़ने हैं। उसके बाद सोशल साइंस में आपको देखिए हिस्ट्री में ये सारा पढ़ना है, आपको जियो पढ़नी है, सिविक्स पढ़नी है आपको। तो ये सारा सिलेबस आपको जो है क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आपको क्या पढ़ना है, NCERT। ये चीज़ आपको सबसे पहले चीज़ करनी है। और आप क्लास 9th का एंट्रेंस टेस्ट देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है,
एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के चैनल पे अपलोड हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन जो पेपर का लेवल है वो क्या रहता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है बहुत मुश्किल रहता है। क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर जो होता है वो काफ़ी बेसिक्स जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो वो जो होता है बेसिक्स आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पर आपने अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तभी आप वो क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने मान लीजिए एनसीईआरटी को अच्छे से नहीं कवर किया और आप सोचें कि क्वेश्चंस कर पाएंगे तो बहुत चांसेस कम है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। क्लास 8th की आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको जो है परचेज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से कीजिएगा। और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको वही करना है। थर्ड नंबर, जब आप इतना कर लेंगे, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लिया और एनसीईआरटी से आपने सारे टॉपिक्स कर लिए, आप जो है एक बुक परचेज कर लीजिएगा। शफीक गाइड आती है और कॉन्सेप्टम, इसमें से कोई सी भी आप एक बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप दोनों बुक परचेज कर सकते हैं तो आप दोनों बुक परचेज कर लीजिए, अदरवाइज आप एक बुक ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। अब क्यों परचेज करनी है? जिससे आप थोड़े से थोड़े एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ। सिलेबस के बारे में भी आपको उसमें मिल जाएगा, टॉपिक्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, पर टॉपिक्स आपको मैं यही कहूँगा कि आप एनसीईआरटी से कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस वहाँ से कीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, बस इतना आपके लिए जो है सफिशिएंट होगा। ये चीज़ जब आप कर लेंगे, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, सारी चीज़ें आपने कर लिया, शफीक गाइड भी कर ली, कॉन्सेप्टम भी कर ली, एनसीईआरटी भी कर ली, बस इतना सफिशिएंट है। लेकिन अब उसके बाद क्या क्या करना है? जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, जिस दिन से आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसी दिन से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ध्यान रखना है आपको, क्योंकि लास्ट मिनट में अगर हम बात करें तो आप बुक से नहीं पढ़ सकते, नोट्स आपके काम आएंगे। तो आपको नोट्स बनाना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट रखना है और आपको डिसाइड कर लेना है कि जो है आपको कौन सा एरिया आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इसमें से कम आपके 3 एरिया अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करके आने हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, कुछ गलती नहीं करेंगे, तो आप इजीली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे। आप सोचे सिर्फ जो है शफीक गाइड बुक पढ़ के चले जाएंगे, उससे एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको एक बुक से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ेंगे और आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया होगा तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्ज़ाम निकालने में। बाकी आपको जो है सारा अपडेट चैनल पे कर दिया जाएगा, वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके अलावा आपको क्लास 9th के एंट्रेंस टेस्ट को लेकर डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ सारे आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।